कि अपने ही जाल में ये घिर रहा है आदमी, अपने कहे वचनों से ये फिर रहा है आदमी, और लूट लूट अपने घर को ये भर रहा है आदमी, असल मर्यादाओं से ये गिर रहा है आदमी। आप मारता है आदमी, खुद मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से ये डर रहा है आदमी। मैं सोचता रहता हूं ये क्या कर रहा है आदमी। आप सरदारी व किसान संगठन जिनके सहयोग से हमने चैनत गांव में धरना चलाया और जीत हासिल की, आप सभी की इसमें बहुत बहुत सहयोग मिला और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं चैनत गांव की तरफ से आपको कल 26 तारीख को पूरे खाप सरदारी और साथ में जो सहयोगी भाई है, किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी को कल चन्नत गांव में आमंत्रित करता हूं। कर देगा एक खटोला गिरेगा बिजरा खटोला पर कंडक्टर का लड़की फंस की बेबे फंस की, तुम्हारी लड़की में बात करता ऐसा क्या ये कमीज है, ऐसी तरह ये लोग मानेंगे। सबसे पहले हमारे सम्मान के योग जितने भी कोई भी मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आए, जितने भी बड़े बुजुर्ग, जितने भी खाप पंचायतों के जो हमारे चौधरी और हमारे बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, माताएं बहनें पहुंची, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और इजाजत चाहूंगा कि मैं भी दो शब्द बोल सकूं। और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि इतने बड़े चबूतरे को, इतनी बड़ी पंचायत के अंदर मुझे बोलने का मौका दिया गया। और जिस उपलक्ष्य में ये आज पंचायत हुई है, असल में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए। अगर हमारे संस्कार और संस्कृति खत्म हो गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे कितने पैसे हो, चाहे कुछ भी हमारे पास आ जाए, अगर हमारे बुजुर्गों की संस्कृति खत्म होगी फिर कुछ नहीं बचेगा। ये जो गन कल्चर, ये जो गंद कल्चर जिसने हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसा जीना तुबर कर दिया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें देख नहीं सकी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे भाई धर्मेंद्र हुड्डा का, और खास तौर से तो हमारी जो पंचायत हमारे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं और इस मुहिम में सबका साथ देने के लिए, सबको सिखाने के लिए कि भाई जीना कैसा होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो शुरू से ही अच्छे गीतों का, अच्छे विचारों का समर्थक रहा हूं जी। आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी गीत गाए हैं, मैंने सामाजिक, देशभक्ति, मोटिवेशनल गीत गाए हैं और अपनी संस्कृति के गीत गाए हैं। मैं सभी मेरे कलाकार साथियों से प्रार्थना करूंगा कि भाई, क्योंकि कलाकार समाज का आईना होता है। जब लक्ष्मी चंद मेहर सिंह जी, मांगेराम जी, राजा जगन्नाथ जी होते थे, हमारे अनपढ़ जो पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे, उनकी कविताओं से ऐसी ऐसी चीजें सीखिए। और बहुत ज्यादा असर इस कलाकार का राज तो सोशल मीडिया का असर है, तो इसलिए इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासकर मैं अपनी माताओं बहनों से भी प्रार्थना करता हूं, जो कुछ रास्ता भटक गई है, वो भी हमारी ही है, कोई बाहर की नहीं है। उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी सारी चीजों को छोड़ के, क्योंकि अच्छी चीज ज्यादा लंबी चलती है, बुरी चीज का कोई समय नहीं है, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है, और बुराई मिलती है अलग से। अच्छी चीजें करेंगे, हमारी परिवार की, घर की, माता की, पिता की, देश की, प्रदेश की। तो मेरा तो सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, हमारी माताओं बहनों से, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, कि भाई सोशल मीडिया आई है, उसका यूज करो, पर उसको ऐसा अच्छे से यूज करो कि हमें गर्व हो कि हमने कुछ सोशल मीडिया पर डाला और हमारी कुछ ऐसी बात डालने से समाज में कोई निखार आया, कोई सुधार आया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा। और सभी का, जितने कलाकार साथी, जितने हमारे मीडिया साथी, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, और सभी युवाओं से प्रार्थना है, बड़े बुजुर्गों में जिस दिन बैठना सीख जाओगे उस दिन जीना आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव भाई। और सभी साथियों से निवेदन है, जो साथी खड़े हैं, ये पंचायत की मर्यादा में भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सरदार प्रधान जी को हाथ जोड़ निवेदन कर दो बच्चों से, भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बैठ जाओ। पुलिस बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था कराती है, महम चौकसी खाप ने
और जो मीडिया के कैमरे इनके आगे ना आए, मेरी सबसे निवेदन है और सबसे हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाओ भाई, तब ने कहा अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। और इतने भी तमाम किसान सहकारी आई है, हम टेक्नीशियन का शुक्रगुजार करते हैं। और कंडेले वाले हमारे बीच में पहुंची है, हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा कि कार्रवाई संजय देशवाल जी आप चलाएं। शिला सरपंच दड़ोली जो हमारे चौगामा गांगोली से है, दलबीर गार्डन खाप से, सतबीर खेड़ा खाप से, सूरजमान गशोजी, जींद की जितनी सरदारी आई है उसका यहाँ पहुंचने पर तमाम रोहतक की खाप सरदारी की तरफ से धन्यवाद किया जाता है। वो आए और अपना स्थान लें। सूरजमान जी आप अपना स्थान लें। मास्टर वेदपाल राठी जी बलम्बा से, उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। मुस्कान यादव जी, रितु सिंधु जी, अंजलि आर्य, संगीता दलाल, सोनिया चहल, दिव्या राज, आरती डांगी, ये जितनी बहनें हमारी इस कार्यक्रम में आई हैं, उन सब बहनों का यहाँ पहुँचने पर महम चौबीसी के चबूतरे की तरफ से और तमाम खाप सरदारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी मीडिया के पीछे बैठे हैं उनसे बार बार निवेदन है कि ये सामने मीडिया गैलरी है, ये स्थान बैठने के लिए नहीं है। कृपया बैठने वाले साथी इधर बैठ जाएं। और आप ये महिलाओं वाला जो बड़ा खाली महिलाएं कमाई है, महिलाओं से दूरी बना के आप इस तरफ भी बैठ जाओ, बैठ सकते हो आप। महिलाओं से दूरी बना के खड़ा कोई भी नहीं रहे साथी। संजय देशवाल जी अब मैं आपके सामने जन्नत धरना कमेटी से सत्यवान जी हमारे बीच में आए हैं। 2 मिनट के लिए वो आए और अपने विचार रखें। सत्यवान जी जी से अनुरोध है वो अपने विचार रखें। पहले एक बार खड़कड़ी जी बोलेंगे और उसके बाद सत्यवान जी बोलेंगे। मैं अजीत खड़कड़ी, अध्यक्ष जन्नत धरना कमेटी, यहाँ पहुंची सारी सरदारी का हम हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने जन्नत जाके जो ताकत हमें दी, सरकार के साथ लड़के जो टी दुआई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कल एतवार के दिन जन्नत के अंदर आप सभी खापों के लिए समान समारोह रखा गया है और दोपहर का भोजन है, जिसका निमंत्रण देने के लिए मेरे साथ आए हैं भाई सत्यवान चन्नत जी। निमंत्रण दे। हमारी रीढ़ की हड्डी खाप सरदारी व किसान संगठन, जिनके सहयोग से हमने जन्नत गांव में धरना चलाया और जीत हासिल की, आप सभी की इसमें बहुत बहुत सहयोग मिला और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं जन्नत गांव की तरफ से आपको कल 26 तारीख को पूरे खाप सरदारी और साथ में जो सहयोगी भाई है, किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी को कल जन्नत गांव में आमंत्रित करता हूं। आचार्य हैं जो समाज को दिशा और निर्देश देंगी और समाज उसके अनुसरण करेगा और समाज बढ़िया रहेगा। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई धर्मेंद्र उड्डगा, जिसकी एक मुहिम से जो गन कल्चर, जो अश्लीलता की बातें हैं सोशल मीडिया पर गंद फैलाया जा रहा है, उस मिशन को लेकर के आज उनकी एक सलाह दी। खापों ने जींद के अंदर बैठ के उसकी फैसला किया और मैम के अंदर उसकी मोहर लगी। आज ये उसी कड़ी का ये परिणाम है। खाप ये खाप की क्यों जरूरत पड़ी? आज सोशल मीडिया खोल के देखो, कोई भी हम खोल लाएंगे पोस्ट, आपका इतना नगनता है आप देख नहीं पाओगे, बंद करना पड़ेगा। ये समाज कहाँ जा रहा है भाई? और इतनी गंदी, मैंने को लड़कियां ज्यादा गंदा, ये हमारी बहन हमारी बेटियां पोस रही है, 5-7 है, ज्यादा नहीं है। और ये थोड़ी बेटी सबके सिर पर लगता, को दम नहीं पा रही। कल्चर तो ये हमारा हरियाणा का यू कल्चर नहीं, कच्ची और बुनियाद कल्चर मंगवान लोगी शर्म आनी चाहिए। उन माँ बापों को डूब कर मर जाना चाहिए। जिसकी बेटी और बहू इन मीडिया पर नंगन दिखाती है, उस गांव के सरपंच के गांव की जुमात मिलती है, वो ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो नगनता फैला के कुमाई खा बेटी की माँ की। नंबर 2, लिव इन रिलेशनशिप। आज लिव इन के अंदर जो रह रहे हैं, सारा गांव के वहां के कोई लोगों जानी
सारे परिवार बिगाड़ दिए। इस पर सरकारों से हमने कई बार कहा कि इस पर रोक लगाए जाए, कानून बना जाए। इसी तरह लव मैरिज की बात है, लव मैरिज भी गांव कुआन को छोड़ के, को तो छोड़ के शादी के लिए खाप इस पे खिलाफ नहीं है। और जहाँ अश्लीलता की बातें हैं, भाई ठोस निर्णय लेना रखा पंचायतों ने, वैसे मानने वाला नहीं है। कोई गन कचरे गाने गाओगे, कोर्ट मारूंगा गोली, जज कहोगे पसीने, कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया तू, क्या कोर्ट में गोली मार देगा। एक खटोला जेल है, बिजरा खटोला पर कंडक्टर का लड़की फंस गई, तेरी बेबे फंस गई, तुम्हारी लड़की में बात करता, ऐसा क्या ये तमीज है। ऐसी तरह ये लोग मानेंगे जो गंदा बोले, गंदी खेल का हम हटावांगे और उसका बहिष्कार करेंगे। खापों ने कड़ा फैसला लेना पड़ा ऐसे गंदे असामाजिक तत्वों के खिलाफ। दमाद बात बेचेगी, बाढ़ बेचेगी, इज्जत ने बर्बाद कर दी। और मैं ज्यादा समय न करते हुए ठोस निर्णय करो, चाहे हमें बहिष्कार करना पड़ा ऐसी बेटियों का, ऐसे लड़कियों का जो गंदा सामान फैलाना रहे। हमारी संस्कृति कहाँ गई, हमारे पल्ले कहाँ गए, हमारे दामले और सलवार कहाँ गई, आज कुछ नहीं बचा नहीं। तो इस तरह की जो गंदा पुरुष है उन लड़कियों को भाई माफी मांग के समाज में आना चाहिए। आगे फैलाएंगे समाज उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करा। ये माजरा खापे संदेश है। जय खापे, जय खेला, जय खापे। हमारे बीच में चयनित धरना कमेटी पहुंची सारी की सारी। हम सभी आप सरदारी चयनित कमेटी का स्वागत करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा, गुरु नानक तीर्थ विकलांग गौशाला समिति से प्रेम पंडित जी ने अपना मैसेज भेजा है। जो खाप पंचायतें यहाँ से फैसला लेंगी वो उनका समर्थन करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनी संस्कृति, अपना संस्कार मंच, भाई राजेश पहलवान की पूरी टीम यहाँ पहुंची, उनका स्वागत करते हैं। वो एक पगड़ी भाई धर्मेंद्र उठा के लिए लाए हैं। हम कोशिश करेंगे, ताली नहीं बजती पंचायत में, आप इसको दे दो हाथ उठा के, हम आपका समर्थन करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको आपकी पगड़ी को पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। अब हमारे बीच में लोक गायक, मशहूर लोक गायक भाई रामकेश जीवनपुर जी आए हैं। वो अपना संदेश समाज में दे और अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। और ये युवा साथियों से प्रार्थना है, कृपया अंदर की साइड पंडाल में आ जाए। भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अंदर बहुत जगह खाली पड़ी है, इस तरफ आ जाइए, आपका बहुत धन्यवाद होगा। इस तरफ भी जगह खाली है, थोड़ा बहुत इस तरफ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की साइड इस तरफ बैठ जाओ, अगर वहां दिक्कत है तो। दोनों तरफ जगह खाली है, आप अंदर आ जाओ, रास्ता खाली कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामकेश जीवनपुर जी। कि अपने ही जाल में ये घिर रहा है आदमी, अपने कहे वचनों से ये फिर रहा है आदमी, और लूट लूट अपने घर को ये भर रहा है आदमी, असल मर्यादाओं से ये गिर रहा है आदमी। आप मारता है आदमी, खुद मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से ये डर रहा है आदमी। मैं सोचता रहता हूँ ये क्या कर रहा है आदमी। और सभी का वहां स्वागत समारोह रखा है। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में कल 26 तारीख को चैनत गांव में पहुंचे, हम आपके स्वागत के लिए वहां मौजूद मिलेंगे। और आपके कारण ही हमारी जीत हुई है। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। नमस्कार, जय हिंद। हमारे बीच में धर्मेंद्र हुड्डा के पिता भी हैं, वो पहुंचे हैं, पर आपसे राम राम करना चाहते हैं, जोड़कर राम राम कर दो जी। और उनके साथी मंजीत गोदारा जी पहुंचे हैं। दोनों का यह महम 24 के ऐतिहासिक कदम लेकर स्वागत है। कृपया अपना स्थान ले। हमारे बीच में राम कुमार सोलंकी पालम 360 के प्रधान पहुंचे हैं। वो काफी देर से आए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं ले सका। उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इसी कड़ी में मैं चौधरी ओम प्रकाश कंडेला जी से निवेदन करूंगा, वो आए और अपने विचार दें। ओम प्रकाश कंडेला जी। बस सारे नौजवान बैठ दो। एक बार प्रधान जी आप भी बोल रहे। बहुत ही आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी,
और सभी खापों की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहन साथियों, आज जो ये मुहिम 24 के चबूतरे पर जो ये खाप बुलाई गई है, ये इसीलिए बुलाई है कि जो फैसला यहाँ से होकर चलता है वो लागू होता है। और जो आज ये गण कल्चर और ये गणगंध ये जो चला हुआ है, इससे हमारी सारे समाज की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है और आज के बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। और हम यही चाहते हैं सभी कि ये गण कल्चर, इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाया है वो अधूरा कानून बनाया है, वो पूरा कानून नहीं बनाया अभी तक। हमें सरकार को भी चेताना चाहिए कि वो इस पर पूरा कानून बनाए। और कंडेला का आपका 24 सिख आपका भाई धर्मेंद्र का तन मन धन से समर्थन करती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। कल साहब ने बताया सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल बारम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितनी भी खाप सरकारी यहाँ पर पहुंची है, हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। और जो भी साथी लोग मीडिया वालों के अलावा वो यहाँ पर खड़े उनसे निवेदन हाथ जोड़िए, वो बैंक जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था की है बैठने की, और ये बैठने की व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। कृपया करके साथी बैठ जाओ, बैठने में संस्कार झलकेंगे। संस्कार का ही सारा रोड़ा है, संस्कृति और सरकार संस्कार पे ये पंचायत रखी है। कृपया बैठने का काम करें। जो भी खाप यहाँ पर आई उनको सबको हाथ जोड़कर नुगामा खाप कपा राम राय की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं तो एक काम कहता हूँ, मान ले जो भी बच्चे हमारे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, वह क्यों जा रहे हैं, वो उसके कारण हमारी कमियाँ, हमारी कमी क्यों हुई। हमें हमारे बच्चे को तो रात को आओ चाहे दिन में आओ, कुछ भी हमें रोकने की हिम्मत नहीं रही हमारे शरीर में। मैं तुक्कड़ा जा रहा था, इसे कारण हमारे में ये कमजोरी पैदा होगी। फिर कह रहे हैं प्रधाना का भी कमजोरी क्यों आई, प्रधान भी क्या करे अगले। सारा देश का देश खड़े होकर न इस बात का समर्थन करें तो हमारी आगे की ओर बढ़ने का काम बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। इसे शब्दों के साथ मैं जयराम। बहुत ही सम्मानित आज इस महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे सुभाष नंबरदार जी, विभिन्न खापों से आए खाप प्रतिनिधि, चयनित धरना कमेटी और हमारी मातृशक्ति युवाओं सभी को मैं यहाँ पहुँचने पर गठवाड़ा खाप की तरफ से राम राम करता हूँ। आज जो मुद्दे इस पंचायत में लिए गए हैं वो मुद्दे बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन इसमें मेरा मानना है कि हमारा समाज ही इनको फैलाने के लिए दोषी है। आज के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है, तो हम बड़े आदमियों का यही कर्तव्य है कि हम उसके साथ अपने बच्चों को टोका टाकी करें। एक दो बच्चा भी अगर हर आदमी अपने आस पड़ोस का सुधारेगा तो उसका देखा देखी और बच्चे भी सुधार में आएंगे। अगर हमारे बच्चे खुद ही कैसे ही अर्धनग्न कपड़े पहनकर जाएंगे, हम उन पर टोका टाकी नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे उसको बढ़ावा मिलेगा, एक दो बच्चा और उसकी तरह समाज के अंदर बिगड़ेगा। तो हमें खुद भी अपने बच्चों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि अश्लीलता न परोसी जाए। कल ही की बात है, वेंटिलेटर पर आईसीयू में एक हॉस्पिटल के अंदर गया हुआ था, एक बच्ची के दोनों माँ बाप उसके साथ थे, लेकिन वह वहाँ ऐसे पहनावे में पहुंची हुई थी कि अर्धनग्न सारा शरीर उसका दिखाई दे रहा था। उसके माँ बाप को शर्म आई या नहीं आई, लेकिन हमें तो शर्म आई भी। उनको टोकना चाहिए था अपनी बच्ची को। ऐसी जगह भी ऐसे कपड़े पहन कर जाती है तो समाज इसके अंदर क्या होगा, समाज बदलेगा।
हमें अपने बच्चों को टोकना चाहिए। और एक गन कल्चर है, अगर कोई मर्डर करके जेल से अगर कोई जमानती आता है तो उसके वो जमानत पर आता है तो उसके पीछे 100 गाड़ियां, काली गाड़ियां उसके पीछे बदमाशों की लगी आती है, मानो कोई बड़ा अफसर आ गया। लेकिन अगर कोई बच्चा कहीं भी खेल जीत कर आता है, पढ़ाई में फर्स्ट आता है, उसके पीछे बुला कर ले जाने पड़ते हैं और बदमाशों के पीछे 100 गाड़ियां पीछे आती हैं और उनको देखते कौन आया भाई, उसको मंत्री से भी बड़ा दर्जा दिया जा रहा है समाज के अंदर। यह भी गलत बात है। हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। अपने समाज के सुधार में हमारा अहम योगदान होना चाहिए।